Hello students, welcome back to the second part of the chapter distributional maps. So in the first part we had studied about what is meant by distributional maps and its two method, that is dot method and choropleth method. So in this part we will study about isopleth method. तो आप लोग पहले ये मैप देखिए कि मैप जो है वो किससे रिलेटेड है, क्या शो कर रहा है। अमरावती डिस्ट्रिक्ट का मैप है, महाराष्ट्र के अमरावती डिस्ट्रिक्ट का मैप है और एवरेज एनुअल रेनफॉल शो कर रहा है। ओके, तो अगर रेनफॉल बताना हो मैप के थ्रू किसी भी प्लेस का या फिर डिस्ट्रिक्ट का, एरिया का, या टेम्परेचर बताना हो या फिर एल्टीट्यूड के बारे में बताना हो, एल्टीट्यूड मीन्स हाइट, किसी भी प्लेस का हाइट अगर देखना हो तो आइसोप्लेथ मेथड यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आप इंडेक्स में देखिए वैल्यू ली गई है, फिर 5 to 7 क्लासेस में उसको डिवाइड किया गया है, शेड यूज़ किया गया है, कलर शेड फ्रॉम लाइटर टू डार्कर। ओके, तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पे हायर वैल्यू है, मतलब एवरेज एनुअल रेनफॉल ज़्यादा मिलीमीटर में है, लाइक 1300, तो वहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कलर का शेड डार्कर है। ठीक है, और जहाँ पे मीन्स 800 मिलीमीटर में है, यानी बारिश जहाँ पे कम हो रही है, तो वहाँ पे जो कलर का शेड वो क्या है, लाइटर है। ठीक है, तो आइसोप्लेथ मेथड मैप जो होता है वो किसके लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, एल्टीट्यूड, टेम्परेचर एंड रेनफॉल। ठीक है, so first point is for these maps we need to obtain the accurate data regarding the altitude, temperature, rainfall etc of some places in a region। अगर किसी भी रीजन का हमें टेम्परेचर, रेनफॉल या फिर एल्टीट्यूड के बारे में बताना हो तो उसके लिए जो है हमारे पास क्या होना चाहिए, एक्यूरेट डेटा। एक्यूरेट मीन्स एग्जैक्टली डेटा होना चाहिए। ठीक है, एंड इट इज अज्यूम that the difference between the altitude or rainfall of two places changes at a uniform rate। और ऐसे अज्यूम कर लेना है, मान लेना है कि एल्टीट्यूड और रेनफॉल का जो डिफरेंस बिटवीन है, यानी उसमें जो अंतर है, डिफरेंसेस है टू प्लेसेस का, तो अगर वो चेंज कर रहे हैं तो वो यूनिफॉर्म रेट पे ही चेंज करना है। ठीक है, इक्वल वैल्यू पे। नेक्स्ट, the sub administrative units are not taken into consideration here। see, आइसोप्लेथ मेथड में जो है सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को कंसिडर नहीं किया जाता है। सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स मतलब क्या होता है, जैसे हमारा कंट्री है, इंडिया हमारा कंट्री है, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हुआ। ठीक है, एक कंट्री है, लेकिन इसको फर्दर अगर आगे डिवाइड किया गया है स्टेट में, फिर स्टेट को डिवाइड किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट डिवाइड होगा तालुका में, तो इसको क्या कहा जाता है, सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। ठीक है, तो आइसोप्लेथ मेथड में जो है ऐसा कहा गया है सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट यूज नहीं होता है, कंसिडर नहीं किया जाता है। स्टैटिस्टिकल डेटा बिलोंग्स टू द रिस्पेक्टिव प्लेसेस। जो वहाँ पे मैप में हमने देखा, जो स्टैटिस्टिकल डेटा जो वैल्यू देखी 1300, 1200, ठीक है, तो ये जो है रिस्पेक्टिव प्लेसेस से बिलोंग होता है। एंड सच डेटा इज नोन एज पॉइंट रिलेटेड डेटा। तो ये ऐसे डेटा को क्या कहा जाता है, पॉइंट रिलेटेड डेटा। वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल आर रिटर्न ऑन द मैप एट देयर रिस्पेक्टिव लोकेशन। जैसे कि हमने देखा जो वेरिएबल्स की जो वैल्यूज थे, तो हमने देखा कि कहाँ पे जो है 1300 मिलीमीटर बारिश हो रही है, कहाँ पे उससे कम मतलब 1200, 1100, ठीक है, 1000, 900, 800। तो जो वेरिएबल्स के जो वैल्यूज़ है वो मैप में जो है लिखा गया है उसके रिस्पेक्टिव लोकेशन पे, यानी जहाँ जहाँ पे जितने भी मिलीमीटर में बारिश हो रही है। ठीक है, इफ द डेटा फॉर मोर प्लेसेस इज अवेलेबल, अगर और भी ज़्यादा प्लेसेस के डेटा अवेलेबल होते हैं हमारे पास, मैपिंग ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डन मोर एक्यूरेटली। तो जो मैप में हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें रेनफॉल के, वो और भी क्या हो सकता है, एक्यूरेटली हो सकता है। अगर ज़्यादा ही जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्लेसेस का अगर डेटा अवेलेबल है हमारे पास, तो डिस्ट्रीब्यूशन को और भी अच्छे से जो है एक्यूरेटली शो कर सकते हैं मैप में। ठीक है, नेक्स्ट, on the basis of this information isopleth maps are prepared using the steps below। तो ये जो इन्फॉर्मेशन हमने देखा उसके बेसिस पे जो आइसोप्लेथ मैप्स प्रिपेयर किया जाता है, तो उसके कुछ स्टेप्स दिए गए हैं कि कैसे आइसोप्लेथ मैप को जो है प्रिपेयर करते हैं। बाय कंसिडरिंग द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। तो सबसे पहले हमें क्या कंसिडर करने की ज़रूरत है, उस वेरिएबल्स का हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यूज। जो हमने मैप में देखा हाईएस्ट वैल्यू कितना लिया 1300 एंड लोवेस्ट वैल्यू इज 800। ओके,
The class interval is decided to draw the isoplate maps which in turn decides the difference between the lines. और बाद में जो है पहले हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यूज को कंसिडर करना है वेरिएबल के, बाद में उसके अकॉर्डिंग जो है क्लास इंटरवल डिसाइड करना है कि कितने क्लास इंटरवल लेने हैं, 5 क्लासेस या फिर 7 क्लासेस जो भी है, ठीक है। लाइन्स आर ड्रॉन फॉर द डिसाइडेड इंटरवल्स, तो जो क्लास इंटरवल डिसाइड किया है तो उसी के अकॉर्डिंग मैप में क्या करना है, लाइन को ड्रॉ करना है। लेकिन लाइन जो ड्रॉ होगी वो कैसे, जहाँ पे इक्वल वैल्यू रहेगा, तो इक्वल वैल्यू को क्या करना है, लाइन के थ्रू ज्वाइन करना है, जिसको क्या बोलेंगे, आइसो लाइन। लोकेशंस विद द सेम वैल्यू आर ज्वाइन बाय लाइन, तो जहाँ पे मतलब लोकेशन जो सेम वैल्यू को शो कर रहा है तो वो क्या करेंगे, उसको लाइन से ज्वाइन करेंगे। तो ये तो था स्टेप्स जो आइसोप्लेट मैप्स को प्रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। फॉलोइंग कंक्लूजन्स आर ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ द मैप्स प्रिपेयर्ड इन सच अ वे, तो कुछ कंक्लूजन है जो मैप्स को प्रिपेयर किया जाता है उसके बेसिस पे कुछ कंक्लूजन दिए गए हैं नीचे। If the lines are closer to each other, then the change in the variable is steep, and if the lines are away from each other, then it is a gentle. सी काउंटर मैप जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों को पता होगा काउंटर लाइन। तो जो लाइन जो ड्रॉ की जाती है, जैसे कि मैप में आप लोग देख लेना, ऑब्जर्व करना, जो लाइन ड्रॉ की गई है, लाइन जो ज्वाइन की गई है, तो अगर हम ये देखेंगे कि जो लाइन है वो एक दूसरे से क्लोज आ रही है, वेरिएबल चेंज होते समय एक दूसरे से क्लोज आ रही है, तो उसको क्या कहा जाएगा, स्टीप, ठीक है। और अगर लाइंस एक दूसरे से मतलब दूर जा रहे हैं, फार अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाएगा, जेंटल। वी गेट एन आइडिया ऑफ द नेचुरल ट्रेन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ दिस मैप, ओके। तो ये देखिए जो मैंने आप सभी को अभी बताया, काउंटर लाइंस। एलिवेशन ऑन टोपोग्राफिक मैप्स, फर्स्ट स्लाइड में देखिए क्या दिया है, एलिवेशन ऑन टोपोग्राफिक मैप्स। आपको एक सी दिखाई दे रहा है, ठीक है, ब्लू कलर का, और वहाँ पे जो है 3 पर्सन, अलग अलग पर्सन जो है अलग अलग एल्टीट्यूड पे खड़े हैं, हाइट पे। देखिए जो सबसे मतलब सी लेवल के बिलो है वो पर्सन, वो क्या बोल रहा है, आई एम बिलो सी लेवल, वो सी लेवल के भी नीचे खड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट पर्सन जो है जो उसके ऊपर है, जो उसके अबव हाइट पे खड़ा है, वो क्या बोल रहा है, आई एम स्टैंडिंग राइट एट सी लेवल, आई एम ऑन द 0 फुट काउंटर लाइन। सी लेवल के जो इक्वल जो लाइन ड्रॉ की गई है, आप लोग देख रहे होंगे उसमें, तो वो कौन सा लाइन है, काउंटर लाइन, क्योंकि वो सी लेवल के जो है एकदम क्या है, इक्वल है। और उसके ऊपर जो थर्ड पर्सन खड़ा है उसके ऊपर वो क्या बोल रहा है, आई एम अबव सी लेवल, तो इसको क्या बोलेंगे, काउंटर लाइंस, ओके। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए जेंटल स्लोप एंड स्टीप स्लोप, जो मैंने आप सभी को बताया, जेंटल स्लोप किसको बोलेंगे, कि अगर लाइन एक दूसरे से दूरी पे जा रहे हैं तो उसे क्या कहा जाएगा, जेंटल। और अगर लाइन जो है एक दूसरे से क्लोज पे आ रहे हैं, अगर लाइन ड्रॉ करते समय वो क्लोज पे आ रहे हैं तो उसे क्या कहा जाएगा, स्टीप, ठीक है। नेक्स्ट हम अब देखेंगे ज्योग्राफिकल फील्ड विजिट। तो आप सभी को बताया फील्ड विजिट किसके लिए होता है, ये हमारे स्कूल का एक इम्पॉर्टेंट जो है पार्ट होता है। फील्ड विजिट के किस लिए जाते हैं हम लोग, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन के लिए। किसी भी ज्योग्राफिकल फील्ड में फील्ड के बारे में अगर इंफॉर्मेशन लेनी है तो किसके लिए जाया जाता है, फील्ड विजिट। फील्ड विजिट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टडी मेथड इन ज्योग्राफी। फील्ड विजिट क्या है, ज्योग्राफी में एक इम्पॉर्टेंट स्टडी मेथड है। Geographical concepts and elements can be directly experienced through field visit। अगर geographical concept को समझना है या फिर elements को समझना है तो वो field visit के थ्रू हम डायरेक्टली एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब elements मतलब क्या होता है, जैसे फिजिकल लैंडफॉर्म्स हुए, रिवर बैंक्स हुआ, डैम साइट हुआ, कोस्टल एरियाज, टूरिज्म साइट्स, ऑफिसेज, म्यूजियम्स रिलेटेड टू जोग्राफिकल एलिमेंट्स, विलेजेस, फॉरेस्ट एरियाज, तो ये सब को क्या कहेंगे, एलिमेंट्स। तो कोई भी जगह पे हम फील्ड विजिट के लिए जा सकते हैं। अगर हम खुद वहाँ पे जा रहे हैं तो हमें जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन मिलेगा, जोग्राफिकल कंसेप्ट समझ में आएगा, ठीक है, और हम डायरेक्टली एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं। Field visits are extremely useful for understanding
द कोरिलेशन बिटवीन ह्यूमन्स एंड एनवायरनमेंट। अगर फील्ड विजिट के लिए जाते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। कैसे कि ह्यूमन्स और एनवायरनमेंट के बीच में क्या मतलब रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, ये फील्ड विजिट के थ्रू पता चल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रिपरेशन फॉर फील्ड विजिट। अगर फील्ड विजिट के लिए जा रहे हैं मतलब किसी भी एलिमेंट्स को सिलेक्ट किया, रिवर बैंक हुआ या फिर कोस्टल एरिया है या फिर फॉरेस्ट एरिया है, कहीं पे भी मतलब किसी भी एलिमेंट्स को अगर हम सिलेक्ट कर रहे हैं और फील्ड विजिट के लिए जा रहे हैं तो उसके पहले हमें क्या प्रिपरेशन करना ज़रूरी है, ये हम देखेंगे। बिफोर गोइंग टू द फील्ड विजिट, डिसाइड द प्लेस एंड द पर्पस ऑफ द विजिट। तो अगर फील्ड विजिट के बारे में सोचा है, जाने के लिए सोचा है, तो जाने से पहले हमें क्या डिसाइड करना ज़रूरी है, प्लेस, कि हम किस प्लेस पे जाना चाहते हैं और किस पर्पस के लिए विजिट करना चाहते हैं। ठीक है। द एलिमेंट्स विच विल बी ऑब्जर्व इन फील्ड विजिट शुड बी डिसाइडेड। तो एलिमेंट्स सबसे पहले जो है ऑब्जर्व करना पड़ेगा फील्ड कि किसके लिए जो है फील्ड विजिट के लिए जा रहे हैं। ठीक है। स्टडी द लोकेशन मैप एंड द रूट मैप ऑफ द प्लेस टू बी विजिटेड। तो सबसे पहले जो भी प्लेस पे जा रहे हैं तो उसका लोकेशन मैप और जो रूट मैप है, यानी हम तो अननोन प्लेस पे जा रहे होते हैं तो हमें तो कुछ पता नहीं होता है, तो सबसे पहले लोकेशन मैप जो है स्टडी करना ज़रूरी होता है, रूट मैप स्टडी करना ज़रूरी होता है। ठीक है। डिस्टेंस, ट्रांसपोर्ट रूट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड ड्यूरेशन ऑफ फील्ड विजिट शुड बी प्लान्ड अहेड। तो सबसे पहले जो है फील्ड विजिट जाने से पहले क्या क्या डिस्कस करना पड़ता है, ज़रूरी होता है। जैसे डिस्टेंस, मतलब स्कूल से फील्ड विजिट के लिए जा रहे हैं तो जिस भी प्लेस पे जा रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, तो स्कूल से वो प्लेस का डिस्टेंस कितना होगा। ट्रांसपोर्ट रूट, मतलब कौन सा ट्रांसपोर्ट रूट हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, रोडवे से जा रहे हैं या फिर रेलवे से जा रहे हैं। ठीक है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड ड्यूरेशन ऑफ फील्ड विजिट शुड बी प्लान्ड अहेड। ड्यूरेशन ऑफ फील्ड विजिट मीन्स कभी कोई कोई मतलब फील्ड विजिट ऐसा होता है जो एक दिन में ही रिटर्न भी आ जाते हैं, लेकिन कोई कोई फील्ड विजिट मतलब जो डिस्टेंस होता है वो हमारे स्कूल से काफ़ी दूरी पे होता है, तो 2 दिन भी लग सकते हैं। ओके। विद द हेल्प ऑफ टीचर्स, स्टूडेंट शुड प्रिपेयर अ क्वेश्चनियर। सी, उसके पहले और क्या प्रिपरेशन करना पड़ता है, प्लेस डिसाइड कर लिया, डिस्टेंस मतलब डिस्कस किया, ट्रांसपोर्ट रूट के बारे में, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ड्यूरेशन ऑफ फील्ड विजिट, ये सब डिस्कस किया। उसके बाद में टीचर्स के हेल्प से, मतलब जो भी टीचर्स फील्ड विजिट के लिए जा रही होंगी तो उनके हेल्प से जो है स्टूडेंट्स को क्या प्रिपेयर करना चाहिए, क्वेश्चनियर। क्वेश्चनियर मीन्स क्वेश्चन के लिस्ट। जैसे हम लोग फील्ड विजिट के लिए जाते हैं तो फील्ड विजिट के लिए हम लोग किसके लिए जाते हैं, जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। तो वहाँ पे जो है लोकल पीपल से हमें क्या क्वेश्चन पूछना है। ठीक है। तो वो क्वेश्चन की लिस्ट जो है पहले से ही टीचर्स के हेल्प से प्रिपेयर करके रखना है। ओके। नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ द स्टडी एरिया। जोग्राफिकल फील्ड विजिट इज ऑर्गेनाइज फॉर स्टडी ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। जो जोग्राफिकल फील्ड विजिट होता है उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है किसके लिए, स्टडी ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, जैसे फिजिकल लैंडफॉर्म्स है, रिवर बैंक्स, डैम्स, कोस्टल एरियाज, टूरिज्म साइट्स, ऑफिसेस और म्यूजियम्स रिलेटेड टू जोग्राफिकल एलिमेंट्स, विलेजेस, फॉरेस्ट एरियाज एक्सेट्रा। तो ये सारे जो है ये एलिमेंट्स हैं। तो जोग्राफिकल फील्ड विजिट इन्हीं एलिमेंट्स को स्टडी करने के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है। Elements should be selected after studying the local conditions and necessary permission letters have to be obtained। तो जब एलिमेंट्स मतलब जैसे सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करना चाहिए किस बेसिस पे, मतलब स्टडिंग लोकल कंडीशन, वहाँ का लोकल कंडीशन पहले स्टडी करना चाहिए कि जिस प्लेस पे, मतलब जैसे एलिमेंट्स अगर हम सिलेक्ट करें म्यूजियम्स रिलेटेड टू जोग्राफिकल एलिमेंट्स, या फिर कहीं विलेज पे विजिट करना है या फिर फॉरेस्ट एरिया में विजिट करना है, तो पहले वहाँ के लोकल कंडीशंस के बारे में हमें स्टडी कर लेना चाहिए। और अगर एक बार डिसाइड कर लिया, लोकल कंडीशन के बारे में पता चल गया, तो उसके बाद में क्या लेना चाहिए, परमिशन लेटर्स, क्योंकि विदाउट परमिशन तो हम जा नहीं सकते। अगर फैक्ट्री में भी जाना है, विजिट करना है, तो वहाँ के बॉस से, जो मैनेजर है, वहाँ से परमिशन लेटर लेना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट, फॉर ए फील्ड विजिट यू शुड कैरी अ नोटबुक। और अगर फील्ड विजिट के लिए जा रहे हो तो हम अपने साथ मतलब क्या रखेंगे, क्या कैरी करेंगे, नोटबुक, स्पेसिमेन, क्वेश्चनर, पेन,
pencil, scale, tape, compass, a bag for collecting samples, मैप्स, कैमरा एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें फील्ड विजिट करते समय अपने साथ कैरी करना चाहिए। ठीक है, क्या क्या है, नोटबुक, अगर कुछ ऑब्जर्व किया हमने तो लिखना, रास्ते में अगर कुछ ऑब्जर्व किया स्पेशल चीज़ तो उसे लिख लेंगे, स्पेसिमेन, क्वेश्चनियर, मतलब क्वेश्चन के जो लिस्ट हमारे पास तो रहेंगे ही, जो हमने फील्ड विजिट करने से पहले ही मतलब तैयार करके रखा होता है, पेन, पेंसिल, स्केल, टेप, कंपास, बैग फॉर कलेक्टिंग सैंपल्स, जैसे फॉरेस्ट एरिया में अगर जा रहे हैं तो बैग भी रखना ज़रूरी है। जो फॉरेस्ट एरिया में सॉइल पाई जाती है तो कौन से टाइप की जो है सॉइल पाई जा रही है, तो उसका सैंपल अगर अपने साथ लाना है तो उसके लिए बैग रखना ज़रूरी है, बैग कैरी करना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट मैप्स, मैप्स में तो हमने देख ही लिया, लोकेशन मैप, रूट मैप्स, ठीक है, कैमरा एक्सेट्रा। प्रिकॉशंस टू बी टेकन ड्यूरिंग फील्ड विजिट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर फील्ड विजिट कर रहे हैं तो उस टाइम पे कौन सी सावधानी बरतनी ज़रूरी है, प्रिकॉशंस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एंश्योर सेफ्टी ऑफ आवर सेल्फ एंड अदर्स ड्यूरिंग ए फील्ड विजिट। अगर फील्ड विजिट हम कर रहे हैं तो फील्ड विजिट करते समय ये एंश्योर करना है, मतलब ध्यान देना है खुद की सेफ्टी के लिए भी और अदर्स की सेफ्टी के लिए भी। ठीक है, यू शुड ओबे द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द टीचर्स। हमें जो है हमारे जो टीचर्स जो हमें इंस्ट्रक्शन देंगे उसको ओबे करना है। ठीक है, यू शुड नॉट गो टू अननोन रिमोट प्लेसेस अलोन। मतलब हम फील्ड विजिट के लिए जब जा रहे होते हैं तो वो तो ऑलरेडी वो प्लेस जो होता है हमारे लिए अननोन होता है, हम अनजान रहते हैं उस प्लेस से, तो टीचर्स साथ में रहे तो अच्छा है। मतलब अननोन रिमोट प्लेसेस पे हमें अकेले नहीं जाना चाहिए। ओके, ड्यूरिंग फील्ड विजिट you should try to understand the local circumstances by conversing with the local people। तो हम वहाँ पे फील्ड विजिट के लिए क्यों जाते हैं, जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। तो जब हम लोकल पीपल से जो क्वेश्चन कर रहे होते हैं, ठीक है, बातचीत कर रहे होते हैं, तो हमें क्या अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है, क्या अंडरस्टैंड करना चाहिए, लोकल सर्कमस्टांसेस। जैसे कि अगर विलेज में विजिट करने के लिए गए तो वहाँ पे जो है लोकल पीपल से क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लाइक आपके मतलब एग्रीकल्चर के बारे में, ठीक है, लैंड के बारे में कि विलेज का जो लैंड है वो ज़्यादातर किसके लिए यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे कोई माउंटेनियस एरिया है कि नहीं, माउंटेन्स है कि नहीं, वाटर रिसोर्सेज जो है अवेलेबल है कि नहीं, और अगर ये भी देखना है कि इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो है अवेलेबल है कि नहीं। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है हम लोकल पीपल से पूछ सकते हैं। ठीक है, you should also ensure that you do not harm the environment in any way during your visit। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम अगर विजिट कर रहे हैं तो हम वहाँ के एनवायरनमेंट को कोई भी हार्म ना पहुँचाएं। ओके, यू शुड ऑलवेज कीप अ फर्स्ट एड बॉक्स विथ यू फॉर इमरजेंसी सर्कमस्टांसेस। मीन्स अगर कोई इमरजेंसी सर्कमस्टांसेस मीन्स परिस्थिति, अचानक कोई ऐसी परिस्थिति आ गई कि मतलब फर्स्ट एड बॉक्स की ज़रूरत पड़ गई, ठीक है, ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ गई, तो हमेशा जो है फील्ड विजिट करते समय हमारे साथ क्या कैरी करना चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज रिपोर्ट राइटिंग। सी, एक बार अगर फील्ड विजिट हो गया, फील्ड विजिट करके हम रिटर्न आए तो हमें क्या लिखना चाहिए, रिपोर्ट राइटिंग, कि हमने क्या क्या वहाँ पे जाके ऑब्जर्व किया, कौन सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए। ओके, A field report should be written on the basis of information obtained after the visit is complete। तो फील्ड विजिट एक बार अगर कंप्लीट हो जाता है तो फील्ड रिपोर्ट लिखना चाहिए, किस बेसिस पे, जो भी इंफॉर्मेशन हमें ऑब्टेन हुए हैं, हमने कलेक्ट किए हैं। ठीक है, यूज द फॉलोइंग इश्यूज टू मेक अ रिपोर्ट। तो अगर रिपोर्ट लिखना है तो कुछ इश्यूज जो है वो देखना ज़रूरी है। जैसे ऐड फोटोग्राफ्स बोला है, अगर जहाँ भी फोटोग्राफ्स की ज़रूरत पड़ रही है, नेसेसरी है, वहाँ पे फोटोग्राफ जो है पेस्ट कर दो। तो ये पॉइंट्स दिए गए हैं, इस बेसिस पे जो है रिपोर्ट राइटिंग लिखना चाहिए। तो फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन। ओके, नेक्स्ट लोकेशन मैप एंड रूट मैप। थर्ड वन इज फिजियोग्राफी। फोर्थ क्लाइमेट। नेक्स्ट वन पॉपुलेशन। नेक्स्ट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड मेजर्स। नेक्स्ट वन लैंड यूटिलाइजेशन, और लास्ट वन इज कंक्लूजन। तो सबसे पहले हमें कौन सा पॉइंट लिखना है, इंट्रोडक्शन। ओके, इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा वन पैरा लिखो।
फिर लोकेशन मैप एंड रूट मैप, ठीक है। फिजियोग्राफी, जिस भी प्लेस पे गए हैं हम तो वहाँ का फिजियोग्राफी कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, कितने पॉपुलेशन है, अब पॉपुलेशन में कितने जो है रूरल है और कितने अर्बन है, वहाँ पे उस प्लेस पे कोई एनवायरमेंटल प्रॉब्लम तो नहीं है, और अगर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है तो उसके मेजर्स है सोचे गए हैं कि नहीं, मेजर्स मीन्स उपाय। नेक्स्ट, लैंड यूटिलाइजेशन मीन्स वहाँ की जो ज़मीन है वो ज़्यादातर किस पर्पस के लिए यूटिलाइज किया गया है, यूज़ किया गया है। जैसे विलेज में ज़्यादातर जो है लैंड किसके लिए यूज़ किया जाता है, एग्रीकल्चर के लिए। और फिर जैसे फॉरेस्ट एरियाज़ पे गए हैं तो वहाँ पे लैंड किसके लिए यूज़ किया गया रहेगा, प्लांटेशन के लिए, ठीक है, ट्रीज वगैरह के लिए। लास्ट पॉइंट इज कंक्लूजन। तो कंक्लूजन मीन्स क्या होता है, समरी। जैसे अभी इतने पॉइंट्स के बेसिस पे अगर आपने रिपोर्ट लिखा तो लास्ट में उसको क्या कर देना है, कंक्लूडिंग पार्ट बता देना है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।